नमस्कार, स्वागत, सत्कार, आभार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव की एक विशेष लाइव रिपोर्ट। अभी मैं उपस्थित हूं एक गांव रारे में जो पड़ता है डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में। यहां मामला क्या है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक शहीद स्मारक के सामने खड़ा हूं। ये शहीद हुए थे 2004 में। अब जाकर यह स्मारक के ऊपर मूर्ति लगाई गई है। एक लंबे समय से यहीं पर शहीद का अंतिम संस्कार हुआ था। सारा प्रशासन, उस समय के स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री सभी उस अंतिम संस्कार के समय यहां उपस्थित थे। उसके बाद में मामला एक अलग कहानी में मोड़ आया कि ये जो जमीन थी जिस पर ये अंतिम संस्कार हुआ, जहां पूरा क्रियाकर्म हुआ शहीद का, वहां ये जो जमीन है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की थी। फिर अब कई सालों के बाद, करीब 2-3 साल पहले आज से, इस यहाँ के स्थानीय सरपंच ने उसे पंचायत के नाम करवा लिया जमीन को। पर चूंकि अब पंचायत के नाम जमीन हो गई है तो यहाँ पर शहीद के परिजनों ने और सारे समर्थित गांव वाले ने शहीद की ये मूर्ति यहाँ पधरवा दी। उसके बाद में सरपंच और पंचायत समिति के लोग विरोध कर रहे हैं कि यहां मूर्ति नहीं लगाई जाएगी क्योंकि पंचायत की जमीन है। जानते हैं पूरा मामला किस तरह से शहीद के स्मारक को लेके चारों तरफ स्थानीय लोग और प्रशासन से जुड़े लोग और राजनीति से जुड़े लोग एक गंदी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। लगातार हम पूरे भारतवर्ष में देखते आए हैं कि शहीदों के नाम पर, शहीदों के स्मारकों के नाम पर, उनके बलिदान के नाम पर लगातार गंदी राजनीति होती है। उनके जाने के बाद भी उनके नाम का शोषण किया जाता है। पूरी कहानी में उन लोगों से ही आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा जो इस पूरे मामले में अभी भाग हैं। एक यहाँ परिजन शहीद के कुछ परिजन मौजूद हैं, उनसे हम पूरी कहानी जानते हैं, कहां से कैसे ये किस्सा शुरू हुआ और अब क्या कहानी चल रही है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस शहीद की आवाज सब तक पहुंचे। हाँ जी सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम हरिओम चौधरी है, रारे से हूँ, समाज सेवी हूँ। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो सरपंच आज की तारीख में जितने भी ये झूठे ये जो केस लगा रहा है या और कुछ कर रहा है, ये सब गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो विवाद है वो हमारा कोई विवाद नहीं है, ये जिला प्रशासन के द्वारा ही अंत्येष्टि स्थल है। उन्होंने ही 2004 में, शहीद 2004 में हुए थे वीरेंद्र जी, उस समय पे ही इन्होंने अंत्येष्टि की थी, जिसमें जिला प्रशासन, महाराजा साहब और डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, ये तीनों के द्वारा यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल है। यहाँ पे ये दाग संस्कार किया गया था। उसके बाद में चबूतरा भी पहली बरसी पे ही बनाया गया था। तो हम इस चबूतरे को लगातार 17 साल से पुष्प मालाओं से पूजते हुए चले आ रहे हैं। इसके बाद में अब ये सरपंच को हमें घटिया इसकी राजनीति की पता लगी है कि ये सरपंच इस जमीन को, शहीद स्थल की जमीन को करीब 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, और ये अपनी ग्राम पंचायत में इसको अलॉट करा के लाया है। जिस आदमी ने शहीद स्थल की जमीन को नहीं छोड़ा तो वो क्या, इसको क्या कह सकते हैं? ये घटिया सोच और घटिया मानसिकता है। अखबारों में निकलवा रहा है कि कभी किसी के ऊपर डाल रहा है केस मुकदमे, कभी किसी के ऊपर। क्यों कर रहा है ये ऊंची राजनीति? हमें, हमारी समझ से बाहर चीज है। इसको प्रशासन तुरंत इसकी जांच करवाए कि कौन अतिक्रमणकारी है, कौन गलत आदमी है, और इसकी जांच करा करके उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। जब अगर पहले से चबूतरा बना हुआ है, सालों पहले 2004 के बाद ही, अंतिम संस्कार के बाद ही यहाँ चबूतरा बन गया है, फिर पंचायत समिति का नाम हो गई जमीन, सिर्फ मूर्ति रख देने से किस तरह का वो विरोध कर रहे हैं? अतिक्रमण किस प्रकार से हुए हैं? ऑलरेडी चबूतरा, चबूतरे के ऊपर मूर्ति है शहीद की, उसमें काहे का अतिक्रमण हुआ? ऐसा नहीं पूछा? कोई अतिक्रमण नहीं है। वो तो अपनी पेपरबाजी करते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। हमारा कोई अतिक्रमण है ही नहीं। आप देखिए, कैमरा की नजर दौड़ाइए, कहाँ पे अतिक्रमण किया है। हमने जो चबूतरा 17 साल पहला है उस पर ही मूर्ति को लगाया है। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। आप देख सकते हैं सब जगह पे। तो फिर अभी ये प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? अभी आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे की हमने कलेक्टर साहब को, माननीय कलेक्टर साहब को पहले भी दे रखा है 2004 से, और अब तक कम से कम हमने 3-4 बार लेटर दे रखे हैं कि हमारे शहीद स्थल की जगह को हमें अलॉट कर दिया जाए। वो लेटर भी हम दिखाएंगे उनको। उनकी प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया है कि आपकी शहीद स्थल को हम जगह अलॉट करेंगे। लेकिन बावजूद इसके राजनीति की जा रही है, फिर भी राजनीति की जा रही है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, एक शहीद की सिर्फ मूर्ति पधरवा देने से, शहीद जो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्ति, शहीद का दर्जा उनको दिया जाता है जो अपने परिवार की चिंता किए बिना पूरे समाज के लिए, पूरी सरदारी के लिए, पूरे देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। अपने घर परिवार का ध्यान ना रखते हुए वो अपनी जान दे देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं पूरे देश के लिए। परंतु उनके जाने के बाद किस तरह से राजनीति की जा रही है, किस तरह से गंदी ये राजनीति, गंदे प्रपंच रचे जा रहे हैं शहीद के नाम पर, आप सभी देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए और मैं विस्तृत जानकारी निकालने की कोशिश करता हूं। ये हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति, भैया परिचय दीजिए अपना। मैं वीरेंद्र कुंतल ला रहे हूँ।
और भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश सचिव हूँ। मैं शहीद के बारे में ये कहना चाहता हूँ, 17 साल पहले हमारा भाई शहीद हुआ था प्रशासन की मौजूदगी में। उस टाइम पर सांसद महाराजा विश्वंत सिंह थे, मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह जी थे। पूरे प्रशासन ने पूरे जांच करके कि कहाँ मूर्ति कहाँ शहीद का अंत्येष्टि होनी चाहिए, उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने अंत्येष्टि की। उसके बाद यहाँ हमने एक शहीद स्थल बनवाया, जिससे लोगों की यहाँ भावनाएं, जो लोग हर साल इकट्ठे होकर के यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं हर शहीद दिवस के, प्रत्येक साल शहीद दिवस पर। और उसी टाइम पे ये बोर्ड बनवाया था, पुराना बोर्ड है, इसको देखिए, ये पुराना बोर्ड है, शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम से 17 साल पहले लगाया था ये बोर्ड। ये बोर्ड को भी खंडित कर दिया, टूट गया, थोड़ा सा भी तोड़ दिया गया। लेकिन जब मैं पूछना चाहता हूँ सरपंच साहब से कि सरपंच साहब, आपको पता था कि यहाँ अंत्येष्टि स्थल पहले से ही बना हुआ है, तो आपने यहाँ पर इसको पंचायत में अलॉट करने की आपने इतनी हिम्मत कैसे की? क्या पंचायत किसकी है? गांव की पंचायत है। शहीद किसका है? पंचायत का है। तो ये पंचायत, आज तुम 2 दिन के सरपंच हो यार, और कोई अपना सरपंच होगा, तो तुम यार इतनी घटिया राजनीति कर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए तुमको यार। है बीजेपी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, मैं ऐसी पार्टी पर थूकता हूँ, ऐसे गंदे लोगों पर जो शहीद के बाद राजनीति कर रहे हैं ये लोग, हैं? और ऐसी पार्टी में ऐसे लोगों को स्थान दे रखा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बीजेपी पार्टी को। है कहीं का मोदी 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 हल्ला मचाते हैं ये। अब मोदी जी देख नहीं रहे देश में क्या हो रहा है, शहीदों का अपमान हो रहा है। ये शहीद की पत्नी पर कितना पुष्पांजलि अर्पित करने आई तो अत्याचार किया, मारपीट की उनके साथ में। शर्म नहीं आती इनको? एक शहीद के पीछे, एक शहीद देश पर, देश का गौरव होता है, राष्ट्रपति की हिम्मत भी नहीं कि किसी देश का शहीद का अपमान कर जाए कोई। ये तो कल परसों का जनप्रतिनिधि है, आने वाला सरपंच कोई और होगा। ग्राम पंचायत जमीनें किसी बाप की तो नहीं, किसी पुश्तैनी जमीन नहीं, उस पर किसी कब्जा किया तो बताइए? पहले से ही चबूतरा बना हुआ है, उस पर हमने मूर्ति अपनी जो हमारी जो भावना थी, हमारे आसपास के क्षेत्र की जो भावना थी, सबने कहा भाई मूर्ति स्थापित करो। जब सबने मूर्ति लगवा करके सबके सहयोग से यह मूर्ति स्थापित कर दी हमने। और उस पर हम पर पूरे गांव के लोग हैं, सबका मतलब छटनी कर करके सब पे आरोप पे हम पर केस लगाए जा रहे हैं। 15 लोगों पे केस पहले कर दिया, फिर एक और ने उन पे केस कर दिया, झूठा मुकदमा कि अपनी मृत माँ का पेंशन खा रहे हैं। फिर एक केस मेरे पे कर दिया कि तुम आपने कोई वीडियो ऑडियो वायरल कर दी। अरे इन केसों से क्या होने वाला है? किसको धमका रहे हैं मिस्टर सरपंच मोहन? ऐसी बात नहीं है, आपको रारे से जाना पड़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आज रारे छोड़नी पड़ेगी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और आपने घटिया राजनीति की तो आपको रारे छोड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शर्म की बात है, कितना घटिया कुकृत्य है। सिर से बांधे कफन सिपाही निज दिन जूझ रहे हैं, हम इन महलों में बैठे उन्हीं की कमियां ढूंढ रहे हैं। ऐसे गद्दारों को संरक्षण दें, हम राजनीति करते हैं, नए मुखौटे रोज पहनकर जनता को ठगते हैं। लेकिन निश्चित है कि कालचक्र ये सारी गाथाएं लिख देगा और निश्चित इतिहास हमें इस तरह नहीं बख्शेगा। बात करते हैं एक और स्थानीय व्यक्ति से और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। मामला दोस्तों, ये रारे एक गांव है, कुम्हेर डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। शहीद हैं वीरेंद्र सिंह कुंतल, जो शहीद हुए 2004 में। उसी समय सारे राजनीतिक संरक्षण के साथ में यहाँ अंत्येष्टि की गई। ये जमीन उस समय सामुदायिक भवन की थी, बाद में अब 2 साल पहले पंचायत के नाम करवा ली गई है सरपंच के द्वारा। अब यहाँ पर सरपंच इस पर स्टे लगा दी है, शहीद की मूर्ति को नहीं रखवाने दे रहे हैं, यहाँ उसका उद्घाटन नहीं करने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो। भैया, शहीद किसी की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करता, पंचायत से अलग नहीं होता। देश, ग्राम, समाज और जाति कौम सबसे ऊपर और अलग होता है। सब जिसका शहीद सबका है, किसी गांव का नहीं है। मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूं, कहीं बाहर का हूं, पर वो शहीद मेरा भी है, मैं भी उसका सम्मान करता हूं। तो यहाँ उनकी मूर्ति पधारी जानी चाहिए। और आप भी कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। तब आगे मैं आपकी बात कराता हूं शहीद के परिजन, उनके बड़े भाई से, जो खुद भी एक सैनिक हैं, वो बताएंगे पूरा मामला एक बार पूरी डिटेल के साथ। सर इधर आ जाइए थोड़ा। मैं शहीद का भाई बहादुर सिंह, मैं भी फौज से रिटायरमेंट हूँ। मेरा भाई 2004 में उग्रवादियों के साथ में लोहा लेते हुए शहीद हुआ था। मरने से पहले कई उग्रवादियों का उन्होंने नाश किया। 9 जून 2004 में मेरा भाई का अंतिम पार्थिव शरीर यहाँ पर आया और पूरे प्रशासन द्वारा दाह संस्कार यहाँ पर किया हुआ और प्रशासन ने ही जगह का चयन किया था। लेकिन अभी हमने 27 जून को यहाँ पे शहीद की प्रतिमा लगाई तो
सरपंच और सरपंच के पति ने यहाँ पर विवाद किया और मूर्ति को रुकवाया। बाकी हमने यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की। सरपंच का शहीद के साथ गलत व्यवहार है ये, और उसने गौरव पथ बनवाया था, आज भी वह अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे पिताजी के सामने गलत तरीके से खातेदारी की जमीन में उसका निर्माण कराया, लेकिन वो सही तरीके से न होके अधूरा पड़ा हुआ है। मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि उसकी भी जांच की जाए और शहीद स्थल का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। दोस्तों, पूरा मामला आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यहाँ जो शहीद के समर्थक और उनके परिजन हैं, उनका कहना है कि पूरा सरपंच का प्रपंच है ये, वो मूर्ति नहीं लगने दे रहा है। मैं उस तरफ का भी पक्ष आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा कि उस पक्ष का क्या कहना है। साथ के साथ आपको मैं फिर से पूरा माजरा समझा देता हूं। 2004 में वीरेंद्र सिंह कुंतल बीएसएफ में काम करते हुए दुश्मनों से लोहा लेते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी अंत्येष्टि इस जगह पर की गई जो सामुदायिक भवन की जगह थी। उस समय सारा प्रशासन, यहाँ मंत्री, सांसद, विधायक सभी मौजूद थे। उनके सामने यहाँ अंत्येष्टि कार्यक्रम किया गया। उसके सालों बाद टिल देन ये जमीन सामुदायिक केंद्र की थी, तब तक इस पर मूर्ति नहीं रखवाई गई। लेकिन अभी 2 साल पहले जब ये पंचायत के नाम हो गई, तो यहाँ स्थानीय लोगों ने आपस में मंत्रणा करके समाज के साथ सभी ने सोचा कि अब चूंकि पंचायत की जमीन हो गई है, तो जमीन उस चबूतरे पर शहीद की मूर्ति लगवा दी जाए सम्मान के तौर पर। परंतु अब यहाँ का जो स्थानीय सरपंच है वो विरोध कर रहा है कि आपने पंचायत से एनओसी नहीं ली, प्रॉपर नियम नहीं लिए, ये अब एक तरीके का अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण कैसे हुआ? जब सालों पहले ऑलरेडी यहाँ शहीद का चबूतरा बना हुआ है, अंत्येष्टि हो चुकी है, तो किस प्रकार से अतिक्रमण हुआ वो एक बार ये समझाएं। फिर उसके बाद वो कानूनन तौर पे जो प्रक्रिया उनका इस्तेमाल करते हुए इसको शहीद की मूर्ति को यहाँ रखवाने से रोक रहे हैं। आप भी कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, आपका क्या मानना है उस पूरे मामले को जानकर। और भी मैं स्थानीय लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ कि अभी स्थिति में क्या चल रहा है, अब आगे क्या है। मूर्ति तो रख गई है, 12 तारीख का उद्घाटन बता रहे हैं स्थानीय विधायक आएंगे यहाँ इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन टिल देन उससे पहले वो किस तरह के सरपंच किस तरह के प्रपंच रचने की कोशिश कर रहा है, किस तरह के केस कर रहा है, किस तरह से इसको अतिक्रमण साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, परिचय दीजिए अपना। हाकिम सिंह कुंतर रारे। अच्छा, सरपंच महोदय अतिक्रमण इस शहीद स्थल को बता रहे हैं। ये रानी वाला बाग है, इसके पीछे जैसे कुआं, इसके सामने बाजू में ऐसे पीछे है। सरपंच स्वयं ने उस कुएं को खत्म करके 20 बाई 20 के को और अपनी जमीन में मिला लिया है। अतिक्रमणकारी वो है, कोई अतिक्रमण नहीं है। मूर्ति चबूतरा पर 17 साल पहले चबूतरा बनाया हुआ है, उस पर रखी गई है। और अतिक्रमणकारी वो है, उसके भाई वगैरह भेड़ रखते थे, जहाँ मूर्ति रख दे 2-3 दिन से ले गए। पीछे कबाड़ा डला हुआ है। सरपंच के सभी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। कमेटी बिठा के कलेक्टर साहब महोदय उसकी जांच करें। अब वो किस तरह की कानूनी प्रक्रिया से इसको रोकने की कोशिश कर रहा है मूर्ति के उद्घाटन? अब तो कानूनी प्रक्रिया यही है साहब, मेरे पंचायत के नाम जमीन है, मैं उसको नहीं दूंगा, दूसरी जगह लगवा दूंगा। वैसे पचड़ेबाजी भर रहा है और FIR रोज करा दी है। उसने कब्जा कर रखा है, पीछे कुआं उसने खुद स्वयं ने घेर रखा है। अभी घेरा है मुश्किल से 20 दिन पहले खुद ने स्वयं ने। ऐसा है साहब, वो ये कर रहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपके भाई की, क्योंकि ये कहानी सब तक पहुंचे, सब पूरा मामला समझ पाएं। किस तरह से शहीद का अंत में अपमान किया जा रहा है, सालों के बाद किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, शहीद को सम्मान देने से रोका जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति देश के लिए लोहा लेते हुए दुश्मनों से शहीद हो गया, अब उसके जाने के बाद किस तरह से उसके नाम के ऊपर राजनीति करके सब अपनी रोटी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और स्थानीय व्यक्ति है, उनसे हम उनका पक्ष और ले लेते हैं, उसके बाद लाइव को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। शेयर बटन जरूर दबाइएगा जितने लोग देख रहे हैं। सर, थोड़ा इधर आ जाइए और नाम बताइए आप अपना। मैं सर ग्राम पंचायत रारा से सोहन सिंह कुंतल सभी क्षेत्रवासियों को राम राम करता हूँ, तथा मैं ये ग्राम पंचायत रारा की सारी व्यवस्थाओं का बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सन 2004 में शहीद वीरेंद्र सिंह का दाह संस्कार हुआ था, ये तो आप सबको पता ही चल चुका है। फिर उसके बाद महाराजा सांसद थे उस समय, दिगंबर सिंह मंत्री जी थे, तो ये सभी प्रशासनिक आकर के सबने यहाँ पर दाह संस्कार करवा दिया। तो उसके बाद जब ये जगह विवादित थी उस समय, तो हम तुम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। पर लेकिन फिर भी साहब ने चबूतरा बनवा दिया है, इनका कोई दिक्कत नहीं। उसके कुछ समय बाद ही सन 2014 में यह विवाद खत्म हो गया तथा सारी जमीन चिकित्सालय के नाम आ गई। तब उस समय 2015 में मोहन सिंह जीत गया चुनाव रारे से,
तो इसने कोशिश करके या कैसे भी करके ग्राम पंचायत के नाम 5 बीघा जमीन इन्होंने करा ली अपने नाम से। तो सबसे पहले जमीन नाम कराने से पहले सरपंच को ये सोचना था कि भाई यहाँ पर शहीद का दाह संस्कार हुआ है तो उसका भी तो यहाँ कुछ न कुछ बनाना है मुझे, है। जो अगर एक ग्राम पंचायत का सम्मान करता या शहीद का सम्मान करता तो उसके लिए जगह पहले से ही चिन्हित छोड़ देता, जबकि ऐसा नहीं किया गया। 5 बीघे जमीन अलॉटमेंट करा करके और निर्चू तथाश्री कर ली। जब हमको ये मालूम चला कि भाई ग्राम पंचायत के नाम जमीन हो गई तो शहीद भी ग्राम पंचायत का है तो जमीन भी ग्राम पंचायत की है। सभी लोगों ने सोच विचार करके हमने 27 तारीख को पंडित के द्वारा मुहूर्त निकाल वगैरह के तो यानी मूर्ति हमने स्थापित कर रहे थे। तो तभी सरपंच कुसुम और मोहन आकर के झगड़ा किया सभी लोगों से तथा शहीद की पत्नी को घसीट के ले गए वो, जबकि उनकी इतनी मजाल। फिर उसके बाद 17 आदमियों के खिलाफ FIR कर दी। सभी को अतिक्रमणकारी बताते हैं, सभी को गुंडा बताते हैं, जबकि इस मोहन से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। कभी 3-4 जगह ऐसे लोगों ने जमीन को घेर रखा है, जबकि मैं तो प्रशासन से गुहार लगाता हूँ, जबकि विनती करता हूँ कि यानी तुरंत प्रभाव से इनकी जांच करवाई जाए कि यानी किसने आक्रमणकारी है, कौन गुंडा है, कौन क्या है, तो तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 2-3 दिन पहले मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगा दिया है इसने कि यानी मृत माताजी की पेंशन उठाई, जबकि मेरे पास सबूत है इस बात का कि कोऑपरेटिव में मेरी माताजी की पेंशन आती है। जबकि इसने मेरी बदनामी का जो पूरे भरतपुर जिले में क्या इसने अखबारबाजी कर दी है, ये गलत है, नहीं करनी चाहिए। जबकि ये शहीद के बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो स्थिति है वो प्रशासन भी देख रहा है, समस्त ग्रामवासी भी देख रहे हैं, सारा जमाना देख रहा है, क्षेत्र देख रहा है, पूरी खूंटेल पट्टी भी देख रही है इस चीज को, और सबका फैसला सम्मान के सहित है। पर लेकिन एक अकेला सरपंच मानने को तैयार नहीं है, किसी की बात को स्वीकार करना चाहता ही नहीं है वो। तो जब उसने ठान रखा है कि मैं मूर्ति हटा करके रहूंगा, तो हम भी देखते हैं कैसे मूर्ति हटाता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप भरतपुर जिले की किसी तहसील से देख रहे हैं मुझे, या फिर राजस्थान के किसी जिले से, या फिर इस देश के किसी राज्य से। शहीद आपका भी है, सिर्फ इस गांव रारे का या फिर डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र का नहीं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शहीद की मूर्ति हटने नहीं दी जाएगी। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं, ऐसा भी समझते हैं, तो आप इस वीडियो पर शेयर बटन जरूर दबाएंगे, सब तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर शेयर बटन जरूर दबाइएगा। आप और हम शहीद की आवाज बनेंगे उसके जाने के बाद। ये और कुछ जोड़ना चाहते हैं सर, बताइए। देखो, मेरी हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है, अपील है कि 12 तारीख को प्रातः 10 बजे महाराजा श्री विश्वेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ पधार रहे हैं इस शहीद की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और शहीद के सम्मान के लिए आप आगे आएं। जय हिंद, जय भारत। शहीद वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, शहीद वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, शहीद वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। शहीद वीर शहीदों की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की। जब दोस्तों, तक सूरज चांद रहेगा, वीरेंद्र तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, वीरेंद्र तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, वीरेंद्र तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद वीरेंद्र कुंतल सिंह की जय। दोस्तों, शहीद वीरेंद्र सिंह कुंतल के लिए इस वीडियो पर शेयर बटन जरूर दबाइएगा, सब तक जानकारी पहुंचेगी। और 12 तारीख को स्थानीय विधायक महाराजा विश्वेंद्र सिंह इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। तो सभी ग्रामीण वासियों की रिक्वेस्ट है आप सभी से, भरतपुर लाइव मंच के थ्रू, कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस अनावरण का लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाने के लिए। जो व्यक्ति ना पहुंच सके, उस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से अपना समर्थन शहीद वीरेंद्र सिंह कुंतल तक पहुंचाएं। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।